हेमंत सोरेन का केस अलग है, उनके लिए जो ग्राउंड्स दिए गए कोर्ट में, जो उनकी तरफ से दलीलें दी गई और जो कोर्ट ने कहा, वो केस अलग है। उसमें अलग तरीके से उनको बेल मिली, उन्होंने कहा कि सबूत नहीं है और प्रथम दृष्टया कहा। लेकिन आप लोग उसको कैसे आधार बना रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं कि ये केस, आप कह रहे हैं कि पूरा जो मामला है ईडी गलत तरीके से कोर्ट में रख रही है, गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जा रहा है और अरविंद केजरीवाल तो आज जेल में फिर से चले गए हैं। तो आप लोग कैसे इन दोनों केसों को एक साथ देख रहे हैं? देखिए, दोनों केसेस में बहुत सिमिलैरिटी है। बेसिकली क्या हो रहा है, अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी इमरजेंसी की, आपातकाल की ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। आज देश में जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ है, जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ है, वो सिर्फ ये हुआ है कि अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की सफलता जो है वो मोदी जी से पच नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि भाई तुम इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो सकते हो, 10 साल में तुम्हारी पार्टी नेशनल पार्टी कैसे बन सकती है, हम तुम्हें जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे। आप देखिए, 2 साल हो गए, 2 साल से मनगढ़ंत कहानियां प्लांट की जा रही हैं और 2 साल में कोई एक सबूत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ इन्होंने नहीं जुटा पाए। जो ट्रायल कोर्ट का बेल ऑर्डर है, ट्रायल कोर्ट ने जो बेल दी है, उस बेल ऑर्डर को पढ़ना चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है। उसमें लिखा है कि ऐसा लगता है ईडी इज नॉट एक्टिंग विदाउट बायस, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की ईडी जो है दुर्भावनापूर्ण तरीके से जांच कर रही है, क्योंकि उनके आकाओं ने उनको बोला है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखो। ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर अपलोड तक नहीं हुआ, भागे भागे पहुंच गए हाई कोर्ट उसको स्टे करवाने के लिए। ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में यह भी लिखा है कि इन्होंने कोई भी सबूत नहीं पेश किया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। तो इस सब से क्या प्रूव होता है? इससे यह प्रूव होता है ना तो कोई घोटाला हुआ है, ना इनके पास कोई सबूत है, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन नीलम जी पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर कोई घोटाला हुआ होता तो 2 साल में कुछ तो आप निकालते, कुछ तो आप पेश करते। आप देखिए, जज का ऑर्डर देखिए, कितना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है। जज ने ये कहा है कि ऐसे मनगढ़ंत तरीके से आप कब तक किसी को जेल के, लेकिन आप हाईकोर्ट का भी तो मेंशन कीजिए ना। आप हाईकोर्ट का भी तो मेंशन करें कि हाईकोर्ट ने तो स्टे लगाया और 2 बार स्टे लगा गया। रीना जी, 2 बार हाईकोर्ट से भी तो स्टे लगा है। हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत ही अनयूजुअल बात है कि बिना ऑर्डर पड़े हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। और आज ममता जी ने तो बिल्कुल क्लियरली बोला है, खुलेआम बोला है कि जुडिशरी को दबाव में नहीं आना चाहिए, जुडिशरी को प्योर होना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। उससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि कहीं ना कहीं दबाव डाला जा रहा है सबके ऊपर कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर ना निकले। नहीं तो सीबीआई का जो केस इन्होंने आज बनाया है, उस केस का कोई औचित्य नहीं है। मैं खुद वकील हूं, मैं खुद कोर्ट में थी आज सारा दिन, और 2 दिन पहले जब सीबीआई ने अपना पेश किया था ये, तब भी मैं कोर्ट में थी। एक भी कोई सबूत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं है। मनगढ़ंत कहानियां गाई जा रही हैं। मनगढ़ंत कहानियों गा के आप 2 साल तक मुख्यमंत्री को जेल के पीछे रखेंगे। ये आपातकाल नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, तो और क्या है? कल को वो बोलेंगे कि आपने जो पहन रखा है आपके कपड़े हमें पसंद नहीं है, तो आप जाइए जेल में। आप जो खाते हैं वो हमें पसंद नहीं है, आप जाइए जेल में।